22 मई 2010 सुबह का वक्त इंडिया के मैंगलोर एयरपोर्ट पर कई फैमिलीज अपने प्यारों का इंतज़ार कर रही थीं। कुछ लोग दुबई से घर वापस आ रहे थे, किसी का बाप आ रहा था तो किसी का बेटा। सबको लग रहा था कि बस कुछ ही मिनट्स में फ्लाइट लैंड करेगी, पैसेंजर बाहर आएंगे और फिर एक नॉर्मल सी फैमिली रीयूनियन होगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस फ्लाइट का वो इंतजार कर रहे हैं उसके कॉकपिट के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो चंद मिनट्स के अंदर उस सुबह को इंडिया की एविएशन हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक सुबह में तब्दील कर देगा। ये थी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की कहानी। एक ऐसी फ्लाइट जिसने दुबई से बिल्कुल रूटीन के मुताबिक टेक ऑफ किया, लेकिन मैंगलोर के टेबल टॉप रनवे पर एक ऐसी ट्रेजेडी में बदल गई जिसमें 166 में से 158 पैसेंजर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन सबसे हिला देने वाली बात ये थी कि इसमें कोई इंजन फेलियर वाली मिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं थी, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था और न ही कोई आसमानी बिजली या तूफान का कमाल था। इन्वेस्टिगेशन ने जो बताया उसके मुताबिक ये एक प्रिवेंटेबल डिजास्टर था, एक ऐसा हादसा जो शायद रोका जा सकता था अगर एक फैसला वक्त पर ले लिया जाता, अगर एक वार्निंग को सीरियसली ले लिया जाता और अगर एक गो अराउंड कर लिया जाता तो शायद इस हादसे से बचा जा सकता था। आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 के साथ आखिर हुआ क्या था, मैंगलोर एयरपोर्ट डेंजरस क्यों माना जाता है, लैंडिंग के वक्त कॉकपिट में आखिर क्या हो रहा था और वो कौन सी गलती थी जिसने एक नॉर्मल लैंडिंग को मौत के मंजर में बदल दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 एक शेड्यूल्ड इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट थी जो दुबई से मैंगलोर इंडिया जा रही थी। एयरक्राफ्ट था बोइंग 737, दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पैसेंजर एयरक्राफ्ट। यानी प्लेन खुद कोई पुराना या अजीब एयरक्राफ्ट नहीं था, ये एक मॉडर्न कमर्शियल जेट था जो रोजमर्रा की फ्लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। इस फ्लाइट में टोटल 166 लोग सवार थे, इनमें 160 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इन पैसेंजर्स में से बहुत से लोग गल्फ कंट्रीज से इंडिया वापस आ रहे थे, कुछ लोग अपनी फैमिली से मिलने, कुछ छुट्टियों पर और कुछ रोजगार के सिलसिले के बाद घर लौट रहे थे। जाहिर है कि उनके लिए बस ये एक नॉर्मल का रूटीन सफर था। फ्लाइट ने दुबई से टेक ऑफ किया, शुरू का सफर नॉर्मल था, कोई बड़ा टेक्निकल इशू रिपोर्ट नहीं हुआ, बाहर से देखा जाए तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब ये फ्लाइट मैंगलोर के करीब पहुंची तब कहानी ने एक खौफनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। और इस मोड़ को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि मैंगलोर एयरपोर्ट खुद क्यों इतना सेंसिटिव और रिस्की माना जाता है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई आम एयरपोर्ट नहीं था। इस एयरपोर्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यहाँ टेबल टॉप रनवे मौजूद था। अब अगर आप एविएशन बैकग्राउंड से नहीं हैं तो सिंपल अल्फाज में टेबल टॉप रनवे का मतलब समझ लीजिए। सोचिए एक पहाड़ी या एलिवेटेड प्लेटो है और उसके ऊपर रनवे बना हुआ है, यानी रनवे फ्लैट जमीन पर नहीं बल्कि ऊंचाई पर है और रनवे के आगे या साइड पर स्टीप ड्रॉप यानी घाटी या खाई हो सकते हैं। अब नॉर्मल एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट रनवे से थोड़ा आगे भी निकल जाए तो अक्सर उसके आगे फ्लैट ग्राउंड या सेफ्टी एरिया होता है जहां एयरक्राफ्ट रुक सकता है। लेकिन टेबल टॉप रनवे में ये प्रॉब्लम होती है कि रनवे के एंड के बाद जमीन अचानक नीचे गिर सकती है। मतलब ये कि अगर एयरक्राफ्ट रनवे से बाहर निकला तो बात सिर्फ ओवर रन तक नहीं रहती, एयरक्राफ्ट नीचे घाटी में गिर सकता है जिसके नतीजे में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैंगलोर का रनवे भी इसी वजह से चैलेंजिंग माना जाता था। इन्वेस्टिगेशंस और एविएशन एक्सपर्ट्स ने बाद में यही पॉइंट हाईलाइट किया कि टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग करने के लिए एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैंगलोर उन एयरपोर्ट्स में से था जहाँ पायलट्स को स्पेशली अलर्ट रहना पड़ता था क्योंकि अप्रोच और लैंडिंग दोनों डिमांडिंग हो सकते थे। इस तरह के एयरपोर्ट्स पर अगर अप्रोच परफेक्टली स्टेबल ना हो या टच डाउन लेट हो जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का मसला पैदा हो सकता है और फ्लाइट 812 के केस में एग्जैक्टली यही हुआ।
22 ऑफ मई 2010 की सुबह फ्लाइट 812 मैंगलोर की तरफ रवाना हो रही थी। यहीं से वो चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट होते हैं जो आखिरकार डिजास्टर का बायस बनते हैं। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एयरक्राफ्ट का फाइनल अप्रोच स्टेबल नहीं था। सिंपल अल्फाज में, प्लेन लैंडिंग के लिए उस आइडियल पोजीशन में नहीं था जिसमें उसे होना चाहिए था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक्सपेक्टेड प्रोफाइल से ज़्यादा हाई था और लैंडिंग अप्रोच प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं हो रही थी। इंक्वायरी ने यह भी नोट किया कि एयरक्राफ्ट ने डिसेंट रिलेटिवली लेट प्रोफाइल पर की और क्रू ने डिसेंट को सही तरीके से प्लान नहीं किया था, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट अप्रोच पर हाई रह गया। अब यहाँ आम लोगों के लिए एक सिंपल सी बात समझना जरूरी है। जब कोई प्लेन लैंड करता है तो उसे एक कंट्रोल तरीके से रनवे की तरफ आना होता है, ना बहुत ज्यादा हाई, ना बहुत ज्यादा फास्ट और ना ही बहुत ज्यादा लेट। अगर प्लेन ठीक तरह से सेटअप ना हो तो पायलट के पास सेफेस्ट ऑप्शन होता है लैंडिंग अबंडन करके गो अराउंड करना, और इसी पॉइंट पर फ्लाइट 812 का फ्यूचर तय हो रहा था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर ने मल्टीपल टाइम्स गो अराउंड की कॉल दी, यानी उसने कैप्टन को बेसिकली ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि ये लैंडिंग सेफ नहीं लग रही, हमें दोबारा ट्राई कर लेना चाहिए। यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर कैप्टन ने गो अराउंड क्यों नहीं किया? और यहीं आती है इस ट्रेजेडी की सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल। इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही शॉकिंग चीज सामने आई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एनालिसिस के मुताबिक फ्लाइट के दौरान एक पायलट के सोने के इंडिकेशंस मिले और इंक्वायरी ने कंक्लूड किया कि कैप्टन ने फ्लाइट के एक लंबी मुद्दत के दौरान नींद ली थी। रिपोर्ट्स ने यह भी पॉसिबिलिटी रेज की कि जब वो लैंडिंग से पहले जागा तो शायद उस पर स्लीप इनर्शिया का असर हो। अब जिनको स्लीप इनर्शिया का नहीं पता तो सिंपल अल्फाज में ऐसे समझ लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि आप गहरी नींद से उठते हैं, आंखें खुल जाती हैं, लेकिन दिमाग फुली तौर पर एक्टिव नहीं होता। आप धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, कंफ्यूजन होती है, जजमेंट वीक होती है और आप टेक्निकली जाग रहे होते हैं लेकिन पूरी तरह अलर्ट नहीं होते। इंक्वायरी के मुताबिक कैप्टन की प्रोलॉन्ग्ड स्लीप और उसके बाद शॉर्ट ट्रांजिशन टाइम लैंडिंग के क्रिटिकल मोमेंट्स में जजमेंट को इफेक्ट कर सकते थे। ये बहुत सीरियस बात थी क्योंकि लैंडिंग एविएशन का सबसे क्रिटिकल फेज होता है और अगर उस वक्त कैप्टन मेंटली 100% शार्प ना हो तो छोटी सी डिले, छोटा सा मिस जजमेंट या वार्निंग को इग्नोर करना सब कुछ बदल सकता है। असल ट्रेजेडी एक फैक्टर से नहीं बनी थी, ये एक चेन थी। अनस्टेबल अप्रोच, पुअर डिसेंट प्लानिंग और फर्स्ट ऑफिसर की कॉन्टिन्यूअस वार्निंग को इग्नोर करना। एविएशन में गो अराउंड कोई अनयूजुअल या एम्बैरेसिंग चीज नहीं होती। सिंपल अल्फाज में गो अराउंड का मतलब है ये लैंडिंग ठीक नहीं लग रही, हम रनवे को टच नहीं करेंगे, हम दोबारा ऊपर जाएंगे, प्लेन को स्टेबलाइज करेंगे और फिर एक नई सेफ लैंडिंग ट्राई करेंगे। यानी गो अराउंड फेलियर नहीं होता, गो अराउंड अक्सर सेफ्टी का सबसे बेहतरीन डिसीजन होता है। फ्लाइट 812 के केस में इंक्वायरी ने कंक्लूड किया कि कैप्टन ने अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच के बावजूद लैंडिंग कंटिन्यू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर ने 3 मरतबा गो अराउंड की कॉल दी लेकिन कैप्टन ने लैंडिंग डिसकंटिन्यू नहीं की। सोचिए इस सीन को, कॉकपिट के अंदर एक पायलट कह रहा है कि हमें लैंडिंग अबॉर्ट कर देनी चाहिए, वार्निंग आ रही है, अप्रोच ठीक नहीं लग रही, एयरपोर्ट टेबल टॉप है, मार्जिन कम होता जा रहा है और फिर भी लैंडिंग कंटिन्यू रहती है। एविएशन हिस्ट्री की बहुत सी क्रैशेस में एक पैटर्न मिलता है। जब कॉकपिट के अंदर हायरार्की, ईगो, हेजिटेशन या डिलेड डिसीजन मेकिंग आ जाए तो सेकंड्स के अंदर सिचुएशंस इरिवर्सिबल हो सकती हैं। फ्लाइट 812 में भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। फर्स्ट ऑफिसर ने कंसर्न शो किया, उसने गो अराउंड सजेस्ट किया, लेकिन फाइनल अथॉरिटी कैप्टन के पास थी और उसने अप्रोच कंटिन्यू रखी। इन्वेस्टिगेशन ने इस बात को क्रैश का सेंट्रल इशू माना कि अनस्टेबल अप्रोच के बावजूद कैप्टन ने लैंडिंग को अबंडन नहीं किया। और फिर आया वो लम्हा जहां रनवे नजदीक था लेकिन अब सेफ लैंडिंग के चांसेस दूर होते जा रहे थे।
जब एयरक्राफ्ट ने रनवे को टच किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एयरक्राफ्ट रनवे पर बहुत आगे जाकर टच डाउन हुआ, यानी उस जगह पर नहीं जहां आइडियली लैंड करना चाहिए था। रिपोर्ट्स फिगर्स के मुताबिक टच डाउन नॉर्मल टच डाउन पॉइंट से काफी आगे हुआ, जिससे एयरक्राफ्ट के पास रुकने के लिए रनवे बहुत कम बच गया। आप सिंपल लैंग्वेज में समझें, रनवे एक लिमिटेड लेंथ होती है। अगर प्लेन बिल्कुल शुरू के करीब लैंड करे तो ब्रेकिंग के लिए काफी डिस्टेंस मिलता है, लेकिन अगर प्लेन आधा या बहुत आगे जाकर लैंड करे तो उसके पास रुकने के लिए कम लेंथ बचेगी। फ्लाइट 812 के साथ भी यही हुआ। प्लेन ने टच डाउन लेट किया, स्पीड और अप्रोच प्रोफाइल ऑलरेडी प्रॉब्लम में थी, अब रनवे भी कम बची थी। पायलट्स ने रिवर्सेस यूज किए, रिकवर करने की बहुत ट्राई की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन ने लेट स्टेज पर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने की भी कोशिश की, लेकिन अब रनवे खत्म हो चुकी थी। एयरक्राफ्ट रनवे के एंड से बाहर निकल गया। अब क्योंकि ये एक टेबल टॉप रनवे थी, एयरक्राफ्ट फ्लैट ग्राउंड पर जाकर नहीं रुका, वो रनवे के आगे से नीचे स्टीप स्लोप में जा घुसा। एयरक्राफ्ट में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर आग लग गई। कुछ ही सेकंड्स में एक रूटीन लैंडिंग एक फुल स्केल डिजास्टर में बदल चुकी थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 में सवार 166 लोगों में से 158 लोग जान की बाजी तक हार गए। सिर्फ 8 लोग ही जिंदा बच पाए और इस तरह जो फ्लाइट घर वापसी का सफर होनी थी वो दर्जनों फैमिलीज के लिए कयामत साबित हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 सिर्फ एक क्रैश स्टोरी नहीं है, ये एविएशन की दुनिया के लिए एक वार्निंग है। ये वार्निंग है कि कभी कभी सबसे डेंजरस चीजें इंजन फेलियर वगैरह नहीं होती, बल्कि वो मोमेंट होता है जब इंसान अपनी गलती मानकर दोबारा ट्राई करने की बजाय गलत डिसीजन को परसू करता है। अगर उस दिन गो अराउंड हो जाता, अगर अनस्टेबल अप्रोच को उसी वक्त अबंडन कर दिया जाता, अगर कॉकपिट में वार्निंग को फाइनल वार्निंग समझा जाता, तो शायद 158 पैसेंजर्स आज जिंदा होते। उम्मीद है आपको हमारी ये माइनर सी एफर्ट पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।